हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका दोबारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस यानी आपके बर्थ चार्ट का द्वितीय भाव। तो सेकंड हाउस से बेसिकली हम देखते क्या हैं? सेकंड हाउस जो आपके बर्थ चार्ट का होता है वो आपकी फैमिली को दिखाता है, वो आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ और एसेट्स को दिखाता है। तो जो भी चीज़ें, जो भी आपके पैसे हैं या एसेट्स हैं जो आपके पास स्टोर्ड हैं या लिक्विड वेल्थ है, आपके पास जो पैसे हैं, आपकी जमा पूंजी है, ठीक है, जिसे आप किसी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो सेविंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आप सेकंड हाउस से देखते हो। आपका जो फेस का एरिया है, आपकी आई साइट है, और आप किस तरह से बात करते हो, आपकी स्पीच, वो और आपका फेस कैसा दिखता है उसके बारे में भी काफ़ी हद तक आपके सेकंड हाउस से आइडिया लगता है। उसके बाद आप जो खाना खाते हो, जिस तरह का फूड इनटेक है आपका, जिस तरह का टेस्ट आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें बेसिकली जो भी चीज़ आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है, आपने फेस या थ्रोट एरिया से या जो भी चीज़, जो जिस तरह से भी आप अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में जाता है तो वो अपने क्वालिटीज़ के हिसाब से और इस हाउस के हिसाब से रिजल्ट्स देता है। सपोज करिए सेकंड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट जाता है, ठीक है, तो मेलिफिक्स जनरली सेकंड हाउस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मेलिफिक्स क्या शो करते हैं? मेलिफिक्स आपके लाइफ में स्ट्रगल लेकर आते हैं, आपको पुश करते हैं, वो आपको वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो जब सेकंड हाउस में मेलिफिक्स जाते हैं तो ऐसा इंसान अपना वेल्थ बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट डालता है, फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, वेल्थ बढ़ाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालता है। हाँ, वो फैमिली फ्रंट पे शायद उतना अच्छा एक्ट ना करे, जैसे सेकंड हाउस से आप फैमिली को भी देखते हैं, स्पीच भी देखते हैं, खान पान भी देखते हैं, और आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो भी देखते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जब सेकंड हाउस में जाएगा तो वो हर एस्पेक्ट को सेम वे में एक ही तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हर एस्पेक्ट पे, हर चीज़ पर अलग अलग होगा। तो सपोज करिए अगर कोई भी प्लैनेट है, जैसे सैटर्न, मार्स या सन सेकंड हाउस में जा रहा है, तो आपके वेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि वो शो करेगा कि आप वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप स्ट्रगल झेलने के लिए तैयार हो, तो आप उस डायरेक्शन में काफ़ी एफर्ट करोगे। लेकिन फिर वो मैलेफिक प्लैनेट्स आपको आपके फैमिली से दूर कर सकते हैं। ये हो सकता है कि फैमिली के साथ आपकी बन नहीं रही है, या आपको काम के लिए दूर जाना पड़ रहा है। एंड मैलेफिक्स हैं तो वो स्ट्रेंथ भी आपके अंदर आती है कि आप अपनी फैमिली या अपने चाइल्डहुड प्लेस से दूर जाकर काम कर पाएं। वहीं अगर बेनिफिक प्लैनेट्स वहां पर होते हैं तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आप ज़्यादा होमसिक हो सकते हो। तो इस रीज़न की वजह से जनरली ऐसा माना जाता है, थंब रूल यही है कि अगर सन, सैटर्न सेकेंड हाउस में है तो वो फाइनेंस के लिए, आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। मार्स भी सेम वे में रिजल्ट्स दे सकता है, अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, बट पर्टिकुलरली फॉर सैटर्न एंड सन आपको सेकेंड हाउस में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, वेल्थ के लिए बहुत अच्छे मिलते हैं। सैटर्न के साथ ये होता है कि अगर सैटर्न सेकेंड हाउस में है तो आपको तुरंत वेल्थ नहीं मिलता है। सी देखिए, मैलेफिक्स जनरली आपको स्ट्रगल देते हैं, तो वो तुरंत आपको ऐसा पका पकाया कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आप अपने एफर्ट से पैसे बनाओगे। और सैटर्न के साथ ये है कि बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वो रिजल्ट्स बहुत डिले करके देते हैं और ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं कंपैरेटिवली बाकी सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। सैटर्न हमेशा डिले करके रिजल्ट्स देते हैं, पर जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म रहते हैं वो। तो सैटर्न जब सेकंड हाउस में है तो आपको वेल्थ बनाने में हो सकता है काफ़ी डिले हो सकता है कि आप अपने मिडिल एज के बाद ग्रोथ देखें अपने वेल्थ में, पैसों में, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैलेफिक प्लैनेट्स अगर होते हैं सेकंड हाउस में तो आपकी स्पीच पे क्या इफेक्ट पड़ता है? वो अपने नेचर के हिसाब से आपके स्पीच को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। स्पीच मतलब बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, या जो टोन होती है आपकी, इट्स नॉट कम्युनिकेशन। उसके लिए आपको थर्ड हाउस भी देखना चाहिए कि आप लोगों से कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कितने अच्छे से कर रहे हो या खराब तरीके से। बट आपकी वॉइस कैसी है, आपकी स्पीच कैसी है, उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो अगर सेकंड हाउस में
मार्स है सपोज करिए, तो मार्स क्या करेगा, आपकी स्पीच को थोड़ा एग्रेसिव बना सकता है। आप अपने बात करने के तरीके में थोड़ा अपफ्रंट है। अगर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो आपका गुस्सा भी दिख सकता है, या आप डिबेट करने में अच्छे हो, आपका अप्रोच ही यही होता है कि मुझे किसी भी कन्वर्सेशन में जीतना है या मुझे आगे रहना है। सो मार्स क्या एक फाइटिंग स्पिरिट को शो करता है, वो आपकी स्पीच में रिफ्लेक्ट हो सकती है। उसके बाद अगर सैटर्न है सपोज करिए, तो सैटर्न अगर अच्छा है, वेल प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, तो ऐसे लोग बहुत ट्रूथफुल हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में, घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा ना बोलें, कम बोले, स्पेशली अपने चाइल्डहुड में वो कम बात करते हो, बाद में वो ज़्यादा बात करने लगें, ये भी पॉसिबल है। और सैटर्न के साथ ये चीज़ देखी जाती है कि जनरली अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, तो ऐसे लोग बहुत ट्रूथफुल नेचर के होते हैं, मतलब बात करने में बहुत ट्रूथफुल होते हैं। और अगर वहीं पर सेकेंड हाउस में सन है, तो फिर आपको उनकी बात में, उनके बात करने के तरीके में, वॉइस में एक ईगो या प्राइड देखने को मिल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट और साइन प्लेसमेंट आपको उनके वॉइस में वो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर हो गया, वीनस, मून, मरकरी, ये प्लैनेट्स अगर सेकंड हाउस में बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट्स देंगे? देखिए, सेकंड हाउस में मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है वेल्थ के लिए। ठीक है, अगर मरकरी सेकंड हाउस में है, वेल प्लेस्ड है, और वीनस फ्रेंडली प्लैनेट है मरकरी के लिए, वीनस भी यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट मरकरी इज लाइक, आप कैसे उसे मर्चेंट की तरह देखते हो। मरकरी रूल पीपल, यू सी गुड ट्रेडर्स, बिजनेस पीपल, वो लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना, फाइनेंस को हैंडल करना, तो काफ़ी प्रैक्टिकल, क्योंकि मरकरी का जो मेन एनर्जी आता है, उसका जो मूल त्रिकोण है वो है वर्गो, और वर्गो को सबसे ज़्यादा देखा जाता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बिकॉज अर्थ साइन है और बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है। ग्राउंड पे जो वर्क होते हैं ना, चीज़ें आपको लेन देन की चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, ट्रांजैक्शंस, लोन्स, डेब्ट्स, फाइनेंसेस, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो मरकरी उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो जब मरकरी सेकंड हाउस में जाता है तो वो वेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी मरकरी को प्लैनेट्स में एक प्रिंस का पोजीशन दिया जाता है। मरकरी जब सेकंड हाउस में हो तो ऐसे लोगों का आप स्पीच भी देखोगे, वो बात करने में यूथफुलनेस दिख सकती है। ऐसे लोग बात करने में बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं क्लेवर हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता है कि कैसे बात करनी है या किससे किस टोन में बात करनी है। दे आर गुड स्पीकर्स इफ मरकरी इज वेल प्लेस्ड। अगर मरकरी यहाँ पर जाकर एफ्लिक्टेड होता है तो आपको स्टैमरिंग का या इस तरह का प्रॉब्लम भी दे सकता है, कि यह हकलाने वाला प्रॉब्लम। बट अदरवाइज मरकरी की सेकेंड हाउस पोजीशन अच्छी है। देखिए, किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट कहीं पर नेचुरली इन जनरल अच्छा है या बुरा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बट आपको ये भी देखना है कि वो प्लैनेट अकेले बैठा है या एफ्लिक्टेड है, या वो किस साइन में है, एनिमी साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, डिबिलिटेटेड है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मरकरी यहाँ पर अच्छे पोजीशन में है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। वीनस भी यहाँ पर बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देता है। आपको फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली बैकअप है, अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट मिला है आपको, चाइल्डहुड से बहुत अच्छी चीज़ें, कंफर्ट देखने को मिला है, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वीनस के इस प्लेसमेंट के साथ। और वेल्थ के लिए भी अच्छा है वीनस का पोजीशन। वीनस ब्यूटी को भी सिंबलाइज करता है, तो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाउस वीनस के साथ जो है ब्यूटी भी दिख सकती है। ब्यूटीफुल फेस हो, ऐसा हो सकता है, ब्यूटीफुल वॉइस हो, या आंखों में वो चीज़ देखने को मिल सकती है। और वीनस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं सोफिस्टिकेशन को शो करता है। जैसे मैंने मरकरी के लिए बोला कि वो आपके बात करने के तरीके में चंचलता ला सकता है, वो यूथफुलनेस ला सकता है मरकरी। ऑन द अदर हैंड वीनस अगर है सेकेंड हाउस में, तो वो आपके बात करने के तरीके में एक तरह का सोफिस्टिकेशन ला सकता है, कि बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, सॉफ्ट स्पोकन, वेल मैनर्ड स्पीच, वो चीज़ देखने को मिल सकती है। मून अगर है तो
बात करने में ऐसे लोग जिनका मून सेकंड हाउस में होता है, बहुत तेज बात करना है, होता है ना कि जल्दबाजी में बात कर रहे हैं, एज इफ कोई ट्रेन छूट रही हो या उन्हें जल्दी अपना कन्वर्सेशन खत्म करना हो। तो जब मून सेकंड हाउस में होता है तो अगर अफ्लिक्टेड है तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो बोलना चाह रहा है कई बार वो समझा नहीं पाता अपनी बात को, या थोड़ा स्टूपिड लगता है किसी को, सामने वाले को, कि ये कैसे बात कर रहा है। बिकॉज मून जो प्लैनेट है वो अगर अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो आपके बात से लगेगा सामने वाले को केयर, और वो शो होगा कि आप बहुत इमोशंस आपके शो होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। बट अगर वो नेगेटिव चला गया तो वो बहुत ही स्टूपिड इमेज क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आप ऐसे ना हो सकता है आप अंदर से बहुत इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, लेकिन बात करना वो कहीं ना कहीं आपका पब्लिक इमेज बिल्ड करता है, आपके बारे में लोगों का परसेप्शन डिफाइन करता है। तो मून सेकंड हाउस में अगर खराब है तो कहीं ना कहीं ये खराब इमेज क्रिएट कर सकता है। ऐसे भी ये लोग बहुत जल्दबाजी में बात करते हैं जिनका मून सेकंड हाउस में होता है। मून अगर सेकंड हाउस में है तो वेल्थ भी थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि आपके पास बहुत पैसा है, आप जहां मन हो वहां खर्च कर पा रहे हो। कभी ऐसा लगेगा कि बहुत कम है, आपके पास बैलेंस बहुत कम है, या फिर बहुत अलग अलग जगह पे पैसे निकल गए, तो वो वेल्थ में फ्लक्चुएशन शो कर सकता है मून अगर सेकंड हाउस में है तो। और मून भी सेकंड हाउस में है तो चांसेस हैं कि आपकी लार्ज फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली बड़ी हो, या फैमिली में बहुत सारे लोग हों। जुपिटर अगर सेकंड हाउस में जाता है तो भी बहुत ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। एक तो वैसे ही जुपिटर चार्ट का कहा जाए तो सबसे बेनेवलेंट और बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। ज़्यादातर टाइम जुपिटर ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दें नेटिव को, और सेकंड हाउस आपका हाउस है, वेल्थ का ही हाउस है। तो जब जुपिटर का प्लेसमेंट वहां पर होता है तो एक ब्लेसिंग आ जाती है उस मैटर में, फैमिली के मैटर में, वेल्थ के मैटर में। आपके जो पर्सनल जो भी चीज़ें आप ओन करते हो ना, वहां पर आपको एक ब्लेसिंग मिल जाती है। तो सेकेंड हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने या बनाने के लिए अच्छा है। सेकेंड हाउस आपका लग्न से सबसे क्लोज है। जो भी प्लैनेट वहां जाता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बहुत क्लोज है लग्न से ना, इसलिए तो जुपिटर का वहां का प्लेसमेंट इन जनरल भी नेटिव के लिए बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर फूड इनटेक देखें या किस तरह का खाना, तो नेटिव किस तरह का खाना प्रेफर करता है, तो ऐसे तो हर प्लैनेट के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट डिफाइन किया गया है। बट जनरली जो भी हॉट प्लैनेट्स हैं, फियरी प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स हो गया, सन, वो अगर सेकंड हाउस में हो तो आपको स्पाइसी फूड पसंद हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सैटर्न हो अगर सेकंड हाउस में तो ऐसे लोग स्टील फूड भी खाने में उनको परहेज नहीं होता है। ये चीज़ होती है। अगर सेकंड हाउस में सैटर्न है तो इंसान हो सकता है कि सैटर्न का जब फेस चले तो इंसान बहुत ज़्यादा कम डाइट रखता हो, ज़्यादा ना खाता हो, या फूड इनटेक बहुत कम हो सैटर्न विद सेकंड हाउस। ड्राई चीज़ें खाना पसंद हो, या जो प्रिजर्व फूड होते हैं, आजकल लोग प्रिजर्व फूड वैसे ज़्यादा खा रहे हैं, आज का टाइम भी ऐसा है, बट उस तरह का खाना पसंद हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सैटर्न के साथ। और अगर वहाँ पर जुपिटर है तो आपको स्वीट खाना पसंद हो, इसके चांसेस हैं कि आपको स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद हो विद जुपिटर इन सेकंड हाउस। और मून है तो सॉल्टी फूड कहते हैं कि इंसान ज़्यादा प्रेफर करता है। सो हर प्लैनेट के साथ कुछ ना कुछ टेस्ट डिफाइन किया गया है, बट इट डिपेंड्स कि साइन प्लेसमेंट क्या है और प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है। जनरली बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, वीनस, मरकरी, तो आपको ऐसा कहा जाता है कि सात्विक टाइप के फूड जो है ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। जैसे जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, वीनस है, मरकरी है। इनफैक्ट वीनस के साथ आपको फूड में भी थोड़ा सोफिस्टिकेशन पसंद हो, ऐसा हो सकता है कि आप खाना भी खाने जाओ या खाना ऐसा पसंद करो जो देखने में अच्छा हो, ड्रेसिंग अच्छी हुई हो, या आप किसी फैंसी जगह पे खाना ज़्यादा प्रेफर करो विद वीनस इन सेकेंड। एंड सिम फॉर मरकरी, आपको जो है हेल्दी फूड पसंद हो। तो जनरली जब मेलेफिक्स होते हैं सेकंड हाउस में तो आपके फूड की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि मेलेफिक्स जब होंगे तो वो 8th हाउस पे भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेलेफिक्स के साथ आपको अपने फूड इनटेक को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके 8th हाउस में बीमारियों को या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं।
वैसे ये सिर्फ रूल मेलेफिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। मेलेफिक्स में स्पाइसी या हॉट फूड लोगों को खाना पसंद हो सकता है, या विद सैटर्न, सैटर्न के साथ अगर इंसान डाइट कंट्रोल करता है तो शायद कम प्रॉब्लम हो, बिकॉज सैटर्न लॉन्जिविटी इंक्रीज करता है 8th हाउस में देखता है तो, बट या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स विल स्टिल बी देयर विद सैटर्न। जुपिटर है तो जुपिटर जैसे स्वीट फूड को भी शो करता है, तो जुपिटर है, वीनस है, अगर आप बहुत मीठा खा रहे हो तो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। बट इन जनरल जब बेनिफिट्स होते हैं तो इंसान थोड़ा सात्विक फूड को ज़्यादा प्रेफर करता है। अभी अगर राहु या केतु सेकंड हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, राहु अगर सेकंड हाउस में है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, मटेरियल एस्पेक्ट बता रही हूँ, ओके। और अगर केतु सेकंड हाउस में है तो मैं कहूँगी आपको वो रिजल्ट्स सर्टेन सिचुएशंस में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, सर्टेन सिचुएशंस में आपके लिए वो रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। राहु के साथ क्या है कि देखिए, राहु एक मटेरियल प्लैनेट है जो डिजायर्स को, गोल्स को शो करता है, एम्बिशंस को शो करता है, चीज़ों को चेज करना, ठीक है, मैनेज करना। अभी सेकंड हाउस आपका वेल्थ का है, तो अगर राहु वहां पर बैठा है तो ऑब्वियसली वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप जल्दी जल्दी ज्यादा पैसा कमाओ, ठीक है। तो जल्दी पैसा कमाने के लिए क्या, बाय हुक एंड बाय क्रोक आपको वेल्थ अर्न करना है। थोड़ा ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है राहु के साथ, क्योंकि अगर आप सिर्फ हार्डवर्क करते हो जैसे सैटर्न के केस में या सन, वो आपको हार्डवर्क के लिए मोटिवेट करेंगे प्लैनेट्स, या मार्स हो गए। बट राहु क्या है, थोड़ा ट्रिकी प्लैनेट है, तो ऑब्वियसली अगर सेकंड हाउस में जाता है देन यू जस्ट सी मनी, की तुमको, आपको पैसा कमाना है, वो किस तरह आ रहा है उस पर आपका फोकस कम होता है। और क्योंकि राहु को वो प्लेसमेंट मिली हुई है तो फॉर सम रीजन इट वर्क्स आउट फॉर पीपल, मतलब आपके लिए वो चीज़ उतनी नुकसान भी नहीं करती है। सपोज करिए किसी का सेकंड हाउस में राहु है और वो इंसान बहुत कंजूस है, या जिसको ज़रूरत है उसको भी जल्दी पैसे नहीं देना चाहता, बहुत पैसे बनाए हैं पर वो और इकट्ठा करके रखना चाहता है, या सपोज करिए वो इंसान का तरीका वेल्थ कमाने का अच्छा नहीं भी है, तो भी फॉर सम रीज़न वो वर्क कर सकता है। बट अगर केतु सेकंड हाउस में है और आप अपना अप्रोच इस तरह का रख रहे हो तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं डिनायल शो करता है, ठीक है। अब राहु के साथ भी ये नहीं है कि वहां पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप गलत काम कर रहे हो तो, लेकिन राहु के साथ क्या है, इमिडिएटली वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। राहु कहीं ना कहीं आपको गेन्स देगा लाइफ में, फिर आपको वो सेटबैक्स मिलेंगे, फैमिली फ्रंट पे सेटबैक मिल सकता है, हेल्थ में मिल सकता है, ठीक है, राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से। बट अगर आप सही तरीके से सही अप्रोच रखकर, राहु अच्छा है और अपने स्किल्स और टैलेंट के भरोसे आप पैसे बना रहे हो, अच्छे से बना रहे हो, वहां आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है सेकंड हाउस में, इमेंस वेल्थ। अभी अगर केतु लेकिन अगर सेकंड हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, केतु सेकंड हाउस में भी आपको बहुत पैसे दे सकता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि केतु के साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, क्योंकि राहु केतु शेडो प्लैनेट्स हैं, ये जिस साइन में होते हैं या जिन प्लैनेट्स के साथ होते हैं उसके हिसाब से भी आपको बहुत हद तक रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर केतु यहाँ पर बैठा है और ऑस्पिशियस पोजीशन में है, सपोज करिए, ठीक है, या अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। कैसे? आपको वेल्थ का बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगा, लेकिन आपके पास वेल्थ रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका केतु सेकंड हाउस में है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं वेल्थ के मामले में, किसी को भी ज़रूरत हुई तो हेल्प कर दिया, फाइनेंशियली किसी को चैरिटी कर दिया, या बहुत ज़्यादा ऐसा पकड़ के नहीं बैठे हैं कि नहीं हमें और बनाना ही है। तो उनके पास ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, पैसे की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से उनको एक एक्सपर्टीज लेकर आता है उनके अंदर कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे लोग आप देखोगे पैसे संभालने पर उतना फोकस नहीं करते, मतलब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका केतु सेकंड हाउस में है एंड दे आर नॉट, वो बहुत कंजूस नहीं है या बहुत पैसे को पकड़ कर नहीं रखते, बहुत ग्रीडी नहीं है अगर, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि बहुत पैसों पे ध्यान नहीं भी देंगे कि हाँ हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जिसको ज़रूरत हो रही है दे रहे हैं, बहुत चेक नहीं कर रहे हैं कि किसने वापस किया या कितना टाइम ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास देखा है कि वेल्थ बहुत ज़्यादा आता है, फॉर सम रीज़न कहीं से उनको हमेशा वेल्थ मिलता रहता है,
और उनका जो वेल्थ है जितना भी वो स्पेंड करें उनको कभी कमी नहीं पड़ती है, उनको पैसों की कमी नहीं पड़ती है। बट मैंने केतु के ऐसे भी प्लेसमेंट्स देखे हैं जहाँ पर ऐसे लोगों के चार्ट में जहाँ पर वो लोग एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं और वो सोचते हैं कि हम कैसे पैसा बचा लें, हम एकदम स्पेंड ना करें, कहीं हमें खर्चा ना करना पड़े। और वो जितना एफर्ट डालते हैं कि हमारे पास पैसे बने रहें या हम पैसे बचा लें, उतना ही उनका पैसा किसी ना किसी रीज़न से कहीं ना कहीं निकल जाता है, उन्हें स्ट्रगल आता है पैसा बनाने या पैसा कमाने में। तो जो केतु का रिजल्ट है वो यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स मिलता है। डिपेंड करता है कि कौन सा साइन प्लेसमेंट है। जैसे केतु के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं, मून हो गया, मून के साथ रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे मून के साइन में। या अगर केतु जुपिटर के साइन में है, जुपिटर के साथ है, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डिपेंड कर। बट अगर आप ये नहीं भी देख पा रहे तो भी अगर केतु सेकंड हाउस में है तो इन जनरल आप ऐसे इंसान के बिहेवियर या नेचर से भी जज कर सकते हो। अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थ को लेकर ऑब्सेस्ड है विथ केतु इन सेकंड हाउस तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। बट अगर वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लिबरल है वो और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा तोल मोल नहीं करता या चैरिटी बहुत ज़्यादा करता है, तो उस इंसान के पास आप देखोगे बहुत पैसे रहते हैं और हमेशा बैकएंड में बने रहते हैं। राहु के साथ ऐसा नहीं है। राहु जिनका सेकंड हाउस में है उन लोगों को पैसे के साथ नेग्लिजेंस नहीं करना होता है। उनको पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे मैनेज करने हैं, उस पे बहुत ध्यान देना होता है। और जिनका राहु सेकंड हाउस में है, अगर वो बहुत कंजूस भी हैं, वो बहुत पैसे नहीं खर्च करते, तो भी आप देखोगे वो बहुत रिच हैं, उनके पास बहुत पैसे रहेंगे। तो हर इंसान की लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं या आपको जो भी प्लैनेट्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी कार्मिक डेट की वजह से मिलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ वर्क करती है, कुछ लोगों के लिए सेम चीज़ नहीं वर्क करती है। तो आपको एक एस्पेक्ट देखकर नहीं डिसाइड करना है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब मैंने मल्टीपल प्लैनेट्स का बताया तो वो मल्टीपल प्लैनेट्स सेकंड हाउस में अलग अलग रिजल्ट देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लैनेट की वजह से आपको नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरा प्लैनेट जो है वो बेनिफिक है और उसकी वजह से आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो वो सब कुछ चेक करके फिर आप रिजल्ट्स एनालाइज करना। अगर फूड इनटेक को भी देखें तो राहु या केतु सेकंड हाउस में जाता है, हालांकि दोनों मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। तो खाने या हेल्थ में देखिए, राहु और केतु कभी भी खाने, हेल्थ या इस तरह की चीज़ों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। राहु के साथ ये हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों का फूड इनटेक बहुत ज़्यादा हो सकता है। या जब भी राहु का फेज चल रहा है, दशा सब दशा चल रही है, तो उस इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, एपेटाइट अच्छा खासा हो सकता है। डिपेंड करता है और प्लैनेट्स क्या हैं। अब राहु के साथ सैटर्न बैठा है तो वो सेम नहीं रहेगा, फिर कभी एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, कभी बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, ऐसा भी हो सकता है। केतु है तो हो सकता है आपकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन केतु कहीं ना कहीं वो मार्स की एनर्जी कैरी करता है। तो केतु के सेकंड हाउस में होने से आपको बहुत स्पाइसी फूड, हॉट फूड या इस तरह का खाना पसंद आ सकता है। इवेंचुअली राहु केतु अगर सेकंड हाउस में होते हैं तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, चाहे आपका एपेटाइट ज़्यादा हो या कम भी है, तो आप किस क्वालिटी का फूड खाते हैं उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर वो डायरेक्टली आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। बिकॉज 8th हाउस है सामने, तो वहाँ पर सेकंड हाउस में आप जो भी कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आपका 8th हाउस में आता है, ठीक है। वो आपकी हेल्थ को और क्रॉनिक जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ में कितनी है उस चीज़ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। और अगर स्पीच के बारे में हम देखें तो राहु ऑब्वियसली सेकंड हाउस में है, तो राहु के अंदर एक पावर है टू क्रिएट इल्यूजन, ठीक है। राहु एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है, एटलीस्ट पब्लिक में जो आपकी इमेज होती है वो अच्छी कर सकता है। जो आपकी स्पीच होती है वो कहीं ना कहीं राहु की वजह से बूस्ट होती है, मतलब आप बात करने में बहुत अच्छे हो जाते हो, या कॉन्फिडेंस, भले ही वो फेक कॉन्फिडेंस हो, अंदर से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो, इनसिक्योरिटी हो, कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, बट आप जब बाहर किसी से मिल रहे हो तो आप राहु की एनर्जी यूज कर पाते हो अपनी स्पीच में, तो वो आपकी स्पीच को बूस्ट करता है। केतु के साथ सेम चीज़ नहीं है। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो लोगों के अंदर ज्ञान बहुत होगा, कई बार ऐसा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा
कि ज्ञान बहुत है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे या बात करने में बोलने में बहुत हेजिटेट कर रहे हैं। और जब सेकंड हाउस में केतु होता है जनरली, बिकॉज केतु कहीं ना कहीं डिनायल को भी शो करता है, तो अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बोल बहुत ज़्यादा रहे हो लेकिन वो सामने वाले को बहुत यूजलेस लग रहा है। आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, बट आप उसको सही ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। स्पेशली अगर केतु मून के साथ है तो फिर वो वहाँ पर इंसान को कम ही बात करना चाहिए या सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो गलत तरीके से बाहर रिफ्लेक्ट हो सकता है, या उससे आपकी ये इमेज क्रिएट हो सकती है कि इसको कुछ नहीं पता है, जबकि हो सकता है आपको अंदर से बहुत नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो। राहु के साथ ऑपोजिट है। राहु वाले लोग जो होते हैं वो अगर बहुत अच्छा नहीं भी जानते हैं ना, तो उनको ये पता है कि पब्लिक प्लेस में या लोगों के सामने क्या बोलना है एग्जैक्टली, ये उनको अच्छे से पता होता है। तो राहु एक अच्छा मिमिक है। तो ये तो बात हुई प्लैनेट्स के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, जब वो सेकंड हाउस में जाते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। पर अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स सेकंड हाउस में हैं तो आप उन सभी प्लैनेट्स के इफेक्ट्स इंडिविजुअली देख कर भी पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, इन जनरल एक साथ बहुत सारे प्लैनेट्स अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जब प्लैनेट्स एक साथ किसी हाउस में बैठे होते हैं तो उनमें इंटरनल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर प्लैनेट हाउस में कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। और किसी भी दशा या अंतर दशा में एक प्लैनेट कोई ज़्यादा या कम डोमिनेट करता है। साथ में जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक दूसरे की क्वालिटीज़ को या जिस तरह के वो रिजल्ट्स दे सकते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सपोज करिए मून मरकरी है, ऐसा इंसान मतलब आपको मैच करके मिक्स करके रिजल्ट्स देखने हैं। सेकंड हाउस में मून और मरकरी है सपोज करिए, तो मरकरी बहुत पैसे दे सकता है, मून क्या है, उन पैसों में फ्लक्चुएशंस दे सकता है। ऐसे लोग बात करने में बहुत चुलबुले नेचर के हो सकते हैं, बहुत बातूनी हो सकते हैं। ठीक है, वेल्थ कंट्रोल नहीं कर पाते लेकिन पैसा बहुत बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कोई प्लैनेट एफ्लिक्टेड है या एक दूसरे को गलत इम्पैक्ट कर रहा है, साइन प्लेसमेंट, ये सब भी आपको चेक करना चाहिए। सपोज करिए इसमें केतु ज्वाइन कर लेता है तो इंसान बात बहुत ज़्यादा करता है, बट समटाइम्स उसकी बात बहुत अच्छे तरीके से कन्वे नहीं हो पा रही है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। मार्स है सपोज करिए, तो आपको थोड़ा एंगर और एग्रेशन देखने को मिल सकता है स्पीच में। मून मार्स है तो मून के हिसाब से भी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, मार्स के हिसाब से भी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। खाने में ऐसे लोगों को स्पाइसी और सॉल्टी फूड, मून है तो फिर लोगों को नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए हो खाने में, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको मिक्स एंड मैच करके रिजल्ट्स देखने हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इंडिविजुअल है, कोई एक प्लैनेट वहाँ बैठा है, तो उसको आपको एक बेटर सिचुएशन माननी है। अगर दो प्लैनेट्स हैं तो उसके 3 के कंपैरिजन में वो एक बेटर रिजल्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्लैश है रिजल्ट्स कंट्रोल करने के लिए वो 2 प्लैनेट्स में आपस में है। ठीक है, अगर बेनिफिक्स हैं तो 2 प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए बेनिफिक्स हैं दोनों के दोनों, तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सपोज करिए एक बेनिफिक प्लैनेट बैठा है और साथ में एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो मेलेफिक प्लैनेट उस रिजल्ट को नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। हालांकि सेकेंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स वेल्थ के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो अगर मेलेफिक्स आप सेकेंड हाउस में देखते हो तो पैसों के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए आप उसे एक अच्छा योग मान सकते हो। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे। अगर प्लैनेट सेकेंड हाउस में रहते हैं या सेकेंड हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स, तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।